घट घट में जो रहा उसको तू पहचान, उसको तू उसको तू तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार रे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तू दसी मन काहे को चलो जी चलो। अनेक संतों ने इस जगत को, इस शरीर को बेड़ा माना। राम नाम का बांध बेड़ा उतर परले पार, नानक नाम जहाज है चढ़े से परले पार। श्रद्धा दे बेड़े पार, इस शरीर को, इस जगत को, इस मार्ग को बेड़ा बोला और सारी दुनिया को सरोवर बोला, नदी बोला, जल बोला। इसको पार करना, राम जी करेंगे बेड़ा पार, ये विश्वास रखना, श्रद्धा रखनी। श्रद्धा, विश्वास, घृणा, क्रोध, ये सब भाव कितने हैं। ये शरीर जहाज है, इससे पार करना, पार करना संसार को, संसार के बेड़े को, और होगा आशीर्वाद से, कृपा से पार, परले पार जाना है। समरिया ले चल परली पार। इस तरफ क्या है? मैं हूं, मेरा संसार है, मेरी रिश्तेदारियां हैं, मेरे संबंध हैं, शारीरिक सब कुछ है। इस पार, उस पार क्या है? उस पार न जाने क्या होगा। ऐ मन, ऐ मेरे राम मुझे उस पार ले चल। उस पार क्या है? तू है, मैं नहीं हूं। इस पार मैं ही मैं है, उस पार तू ही तू है। इस पार से उस पार जाना है। कैसे जाएंगे? कौन रोकता है? किसने मना किया? सिवाय राम कृपा ये हो नहीं सकता। नदी जिस तरफ जा रही हो उस तरफ हमने भी जाना हो तो बहाव सहायता करता। इधर नदी जा रही, मैं भी उधर जा रहा, जो दोनों दो जोर लग रहे। लेकिन नदी जा रही इधर और मैं जा रहा इधर, एक दूसरे के विपरीत चल रहे, तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी।
पार करना मुश्किल हो जाएगा। फिर चाहिए होगी नौका, नाम की नौका। और नहीं चितवन दे, सूरदास लिखते हैं, नहीं चितवन दे इसलिए नाम नौका, और संसार को पार करने के लिए नाम की नौका चाहिए। और सारा जो टब्बर है, संसारी लगाव है, हमारा जो चाहते हैं हमें इस पार से उस पार तक जाने नहीं देती। इस पार पे मैं हूँ, हम हैं, उस पार पे तुम हो, सब है। उस पार न जाने क्या होगा, कैसे जाएंगे उस पार। एक बात तत्व से, सिद्धांत से सिद्ध है, राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मत हो, हम तो उदास भी होते हैं, बहुत बार उदासी को ही प्यार भी कहते हैं। उदासी का एक नाम बड़ा खराब नाम है, मूर्धनी। उदासी कई बार इतनी गहरी हो जाती है कि वो उदासी नहीं लगती, मूर्धनी लगती है। समस्या जितनी बड़ी हो, उससे दूर करने वाला व्यक्ति भी उतना ताकतवर होना चाहिए। चलते चलते आप गिरने लगे, कोई आपको बचाने की कोशिश करने लगे, मेरे जैसा बंदा, मेरे को तो क्या बचाएगा, खुद भी गिर जाएगा। कैसा बंदा चाहिए जो तुम्हारे से ताकतवर हो, जो तुम्हारे भारत को भी संभाल सके और अपने भारत को भी संभाल सके। और हम चक्कर में पड़ गए संसार के, जिसे खुद कुछ सूझता नहीं, खुद कुछ बदलता नहीं, उससे अपेक्षा करते हैं कि वो हमें बचाएगा। तो कैसे बचाएगा, वो खुद बच जाएगा। बड़ा बहुत मुश्किल है काम से बचना, बहुत मुश्किल है क्रोध से बचना, बहुत मुश्किल है लोभ से बचना, बहुत मुश्किल है मोह से बचना। और सबका बापू, सबका बाप, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबको मार देने वाला, किसी से न मरने वाला, अहंकार कैसे चलेगा। किस चीज की आवश्यकता है, जिस पर विश्वास रखो वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। हम तो कमजोर हैं ही हैं, हम तो निर्बल हैं। निर्बल के बल कौन है, राम है। निर्बल के राम तो सबल का कौन, निर्बल के भी राम, सबल के भी राम। निर्बल को कहते तो उदासी मत कर, राम जी करेंगे बेड़ा पार। और सबल अपने बल का अहंकार न कर, अहंकार किसी का टिका नहीं है। निर्बल के भी राम और सबल के भी राम, सुने मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के नहीं, सबल के भी बलराम है। बल का दुरुपयोग न करे सबल, और निर्बलता से घबराए नहीं निर्बल। फिर राम जी करेंगे बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मत काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मत काहे को करे। हमें कैसे पता है, कैसे पता है कि राम जी बेड़ा पार करेंगे। राम जी बेड़ा पार कर सकते हैं, राम जी ही कर सकते हैं। धड़ल्ले के साथ, इस जोर के साथ खूब तबला बजा बजा करके कहते हो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। किस बलबूते पर सुना है ऐसा, सुना है क्या सुना है, निर्बल के बलराम। सुने मैंने निर्बल के बलराम, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने देखा है। कईयों का
मैंने क्या बिगाड़ा है? मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? मैं भी विश्वास रखूं, इस बात का विश्वास संतों ने समझाया है। क्या समझाया है? तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तेरा बेड़ा पार। तू अपने बेटे को संभाल। हमने दुनिया को संभालने का ठेका ले लिया, वो ठेका किसी और का है। जब अपनी जिम्मे ले लेते हैं तो मुसीबत को पकड़े जाते हैं। पर इसलिए ये बात त्रिकाल सत्य है, कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगी। क्या बात है? तेरा राम जी करेंगे तेरा पार, काशी माता काहे को करे, काहे को करे तू, काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे तू, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे तेरा पार, काशी माता काहे को करे। जिसके सदा पर तू स्वामी, सो दुख के सागे, सो दुख के सागे, सो दुख के सागे। जहाँ से पानी घुसने लगे, नौकर को डुबोने के लिए काफी, एक छेद डुबोने के लिए काफी। और शरीर में कितने छेद हैं तो गिन नहीं सकते। कैसे होगा बेड़ा पार? जो जल भरने लगे, जो जल बाढ़े नाव में, क्या कर? उछाल उछाल के फेंक, पैसा बढ़ जाए घर में, पैसे को उछाल उछाल के फेंक, दान कर। इज्जत बढ़ जाए, उसको निकाल निकाल के फेंक। बोल दबाने के लिए काफी है, अहम दबाने के लिए काफी है। राम जी को एक बात बड़ी अच्छी लगती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल जन, निर्मल जन, निर्मल जन, निर्मल नहीं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अभिमानी अहंकारी के झांकू न द्वार, सुदामा और शबरी पे जाऊं बलिहार, करूं किनका उद्धार। नैया में हम और हम में संसार, कैसे पार होगा? मन निर्मल कैसे होगा? निज मन मुकर सुधार। निर्मल मन, मन निर्मल कैसे हो? गंगा कैसे हुआ है? चिकड़ हो जाए ना, कीचड़ चिकड़ होता है, कीचड़ होता है। क्या कीचड़ के चिकड़? पंजाबी वाले चिकड़ बोलते हैं, हिंदी वाले कीचड़ बोलते हैं। शब्द में भी परे आ गया, कीचड़ का चिकड़। चिकड़ क्या करता है? हमने क्या किया? चिकड़ वाली जगह पे गए या कीचड़ वाली जगह पे गए, वहां जाकर के पाँव साफ रख किए तो जो बैठा हुआ चिकड़ था या कीचड़ था, वो हमारे कपड़ों पे लग गया। अब कैसे धोए? हमने खुद कूद करके, खुशी के मौके इतने आगे, पैसा बड़ा आ गया, धन संपत्ति आ गई, इज्जत आबरू फैली, बड़ा बड़ा मंदिर बना दिया है। इसलिए बनाया है। हम की सृष्टि हो जाती है। इस चिकड़ में अपना तो जाए नहीं,
चाहे तो वहां जाके कूदे नहीं और कूद भी नहीं तो गंदे चिकट भरे मैले कुचैले जाके बापू की गोद में बैठे हैं। आपके कपड़े बापू अपने भी तो हो तो भी साफ कर दूं। नदी किनारे जाए नहीं बरसात के मौसम में, और अगर चले जाएं पाँव ध्यान से रखें, और पाँव ध्यान से न रख सकें फिर नीचे धसते जाएं, फिर जय जय सीताराम कह के नहीं बुलाए, ताकि राम जी को सुन जाए फंस गए, आके पकड़ लो, मुझे बचा लो, मैं तो गलत जगह चला गया, मिथुन निकलिया नहीं जानता, फंस गया, मुझे बचाओ, तो दौड़ा चला आएगा। ये मत सोचे रुपया कितने से अंदर बढ़, तू चिकट गया क्यों, कोई सवाल नहीं करता, सीधा खुद चिकट में घुसता है, खुद दलदल में घुसता है, गाय का मालिक बछड़े का मालिक, और अंदर घुस करके तुम्हें निकाल करके ले आता है, ला करके धोता है, नहलाता है, और फिर प्यार से समझाता है कि तुम जाएंगे। हमने कहा हम कहाँ गए थे, हम टिकट में क्या करने गए थे, तुमने भेजा चले आए, कर ले हम ही नानक का सब उठी जा, अच्छा आप पता नहीं आए, तू सानू भेजिया, बड़ी कृपा करी भारत में भेज दिया, बड़ी कृपा करी 25 सेक्टर में भेज दिया, और कृपा करी यहाँ ले आया, और कृपा करी हम सबको मिला दिया। एक खेल होता है, मैंने देखा है, आपने देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, 10-20 आदमी लाठियां लेकर के खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे लाठियां लगा लेते हैं, बिल्कुल बीच में एक बंदे को खड़ा कर देते हैं, और सारे लाठी से जरा जरा जोर लगाते हैं कि वो बंदा भी खड़ा हो जाए। जब सब लोग मिलकर के जोर लगाते हैं तो कार्य सिद्ध हो जाता है। सब मिलकर के जोर लगाओ और कहो मेरा राज नहीं करेंगे, राम जी कहेंगे मेरा मन कर रहा है, मन चिड़िया का मन करना नहीं कर रहा। मैं एक अपनी दोष आपको बता दूं, मैं अपने आप को बड़ा चौधरी समझता, समझता था कहना चाहिए, पर आपकी बीमारी जो है भनक जाती है, बीमारी जाती नहीं। मंदिर में जाना, पुजारी जी बैठे हों, हाथ जोड़ने, प्रसाद लेना, चरणामृत पीना, और अगर पुजारी जी ना खड़े हों, ना बैठे हों, तो अपने आप ही प्रसाद उठाना, अपने आप ही अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री विष्णु जन्मोदगम पित्वा पुनर्जन्म होना भी देते, पानी पी लेना और नमस्ते, किसी ने रोका ही नहीं। मंदिर मैनेजमेंट ने एक नए पुजारी जी रखे जो मुझे जानते नहीं थे, तो मंदिर के अंदर घुसे भगवान भोग लगाने के लिए, पर्दा किया, पर्दा खोला, जब भगवान तो जाके पुजारी जी में जाग गया।
मैं अकाल मृत्यु कर रहा था, मेरे तो खाट खड़ी कर दी। क्या समझते हो अपने आप को? इतना भी प्रसाद को हाथ लगाया, शर्म नहीं आती, झूठा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। काफी देर मुझे बोलते रहे, मैं भी खड़ा खड़ा सुनता रहा। जब बहुत कुछ कह दिया उन्होंने, बहुत डांट दिया मुझे। आज आप डांट के तो देखो, किसी को कह के देखो कि तू 2 रोज ना जा, राज हो जाएगा, हम नाराज हो जाते हैं। बाकी सेवादार पर गालियों की बौछार न करने के लिए बड़ी काफी है। ये सेवादार अपने आप में क्यों समझता है? काफी जब बोल लिया उन्होंने, तो मैंने उनसे कहा, पंडित जी आपने जो कुछ बोलना था सब बोल लिया हो, तो मैं जाऊँ। और अगर कुछ और कहना हो तो मैं रुकता हूँ। अब इस बात का जवाब उनको सुझाइए। पंडित जगन्नाथ जी नाम था। इतना डांटा मैंने इतनी डांट कभी जिंदगी में खाई नहीं। दूसरे दिन मैं फिर गया, जैसे मैं गया तो किसी ने पुजारी जी को बता दिया, जानता नहीं कौन है, शाम जी मंदिर मैनेजमेंट में काफी एक्टिव है, राम जी के खास बंदे हैं। तुमने उनको इतना कुछ कह दिया, आप सोच नहीं सकते क्या क्या मुझे बोल दिया हो गया। सहना आना चाहिए, पहले सहना आना चाहिए, पहले तो बहना आना चाहिए, पहले तो बाद फिर सहना आना चाहिए, सहने के बाद फिर कहना आना चाहिए। कहने की स्टेज तो बहुत लंबी है, हमें तो कहने की स्टेज बता दिया था उन्होंने। दूसरे दिन में गया, उन्होंने मुझे कहा, शाम जी माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने मेरे को पहचान के क्या करना था आपने? मैं कौन हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। मंदिर में 2 तरह की लोग आते हैं। एक तरह के पहले बैठे हुए हैं, राम जी पहले बैठे हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं, तुम उनकी पूजा करने के लिए बैठे हुए हो। तीसरे हमारे जैसे लोग आते हैं, मंदिर में भगवान को प्रणाम करते हैं। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। मंदिर में किसी को बोलने को जुटते हैं, ऐसे ना लगे तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, पता लग गया तो अंदर ही ले जा जूते वहां रख, जहाँ ठाकुर जी ने रखे। हमारे हम तो इतने ऊंचे चढ़े हुए हैं, सोचिए नहीं कैसे आएंगे राम। निज मन मुकर सुधार, मुकर कैसे सुधरे, मन मुकर कैसे सुधरे, कैसे परिवर्तन आए, कैसे हम बदलें, समझ नहीं आता। पता नहीं कितना ही चीज के बने हुए हैं। एक बार किसी सज्जन के जूते गुम हो गए। हम जूते पर सेवा करते थे, जूते संभालते थे। अब सैकड़ों लोग आते हैं, सैकड़ों जूते संभालते हैं। एक सज्जन के जूते खो गए। उन्होंने हमसे कहा, हमारे जूते खो गए, तो क्या करेंगे? खो गए तो खो गए, अब हम क्या कर सकते हैं? आप ऐसा करिए, जूते नए ले लीजिए, उसकी पेमेंट हम कर देते हैं। हमको गरीब आदमी नहीं है, आप जूते ले लीजिए, पेमेंट कर देते हैं। उसका नए जूते सीजिए, जरूर नए होंगे, चुकन वाला नया ही जाएगा, खराब क्यों हो जाएगा? हमने तो संभालने की कोशिश की थी, पॉलिश भी कर दिए होंगे। आप गुम हो गए हैं, क्या करें? बोले थोड़े जो किसी ने चिपके, वाह मेरे राम, आप में से ही किसी ने उठाए हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, पर फिर भी आप बता दो, जहां से आपने लिए थे आपको नए ला देते हैं। मैं तो वो ही जूते चाहिए, मैं वो तो उतार ले गया। जूते अगर बचाने हो, आपको फार्मूला बताऊँ, जूते ढंग से ना रखे मंदिर में, जैसे हमारे यहाँ नहीं रखे जाते आपको।
अपने एक जूता इतने लाया करो, दूजा जूता 10 कदम जाके परे लाया करो, जेड़े चकूगा सोच के चकूगा। तो शायद जब कहा कि आपने उधार उठाए किसी ने, तब हमारा गुस्सा बढ़ गया। हमने कहा इतनी सेवा करनी चाहिए। जब रास्ता घूमेंगे ना फिर पता चलो कैसी की चीजें हमने सेवा करे बंद कर दी। उस दिन तो 4 गुम हो गए। अब हमने तो सेवा छोड़ दी, जूते और ज्यादा गुम होने लगे, हमें भी खुदकुशी होने लगी। हमने सेवा क्यों छोड़ दी? लोग तो कुछ ना कुछ बोले जाएंगे, वो ना बोले ना कितना हो सकता है। पर आप दोबारा शुरू सेवा करें तो कैसे करें? कोई रिक्वेस्ट करे, ब्रदर माफी मांगे, हमारे से गलती हो गई। आपको मैं बताऊं राम जी कितने कृपालु हैं। जिन सज्जन ने कहा था जूते मेरे आपने उठाए हैं, जीवन के अंतिम दिनों में हमसे प्रार्थना करते सारे कर चरण पाओ जी, आप हमारे घर में आइए। मुझे और ऋषि को निमंत्रित करते थे। हमने मन में कहा वो दिन भूल गया जब उन्होंने कहा था हमने जूते चुराए हैं। फिर हमने जाकर के जब उनसे लड़ाई हो गई, हमारी ईगो टकरा गई, हमने 8 सेक्टर मंदिर में सेवा शुरू की। 8 सेक्टर मंदिर में पहले जाकर क्या किया, सब भक्तों के जूतों पर कपड़ा लगा दिया, संभाल दिए। 4 दिन में वहां पे जूता सब की रौनक बदल गई। सब लोगों ने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हमें 4 दिन सुन करके अंदर से खुश होते हुए उनसे कहा अगर अच्छा काम हस्ती करें तो उसी को नहीं कर रहे, उसी नाल लगे लो। 4-6 लोग हमारे साथ जुड़े। जब हम 2 से 12 हो गए तो हमने कहा चलो 8 सेक्टर मंदिर को छोड़ो, जाकर 15 में शुरू कर दो। ऐसे ही करो, जाते जाकर लोगों के झाड़ दो। 15 में सेवा शुरू हो गई। 15 में भी वही हुआ। 15 में छोड़ा तो 37 में शुरू हो गई। 37 के बाद 18 में शुरू हो गई। 18 के बाद 27 में शुरू हो गई। 19 में शुरू हो गई। लगभग 40 मंदिरों में सेवा कार्य शुरू हो गया। फिर किसी ने आकर के हमने कहा आपने 23 सेक्टर क्यों छोड़ दिया? हमने कहा हमें चोर बोलते हैं। वो लोग कहते हैं बोली हमने उन्होंने कहा लोग छोड़ो तुझे आ जाओ, और सीता के तैयार बैठे थे, कोई आखे तो सही सेवा कार्य फिर शुरू हो गया। फिर धार्मिक शिक्षा का कार्यक्रम शुरू हो गया। फिर एग्जीबिशन शुरू हो गई भगवान राम के जीवन पर, भगवान कृष्ण के जीवन पर। और फिर हमें एडा बड़ा प्लाट देता, जिसको प्लॉट मिल जाए ईट जुटा लेता, प्लाटिया खा होता है। कंपार्टमेंट का बंदा बनाई लेता है, नलायक भी कंपार्टमेंट का ले पास ना हो पाओ। तो ये सुंदर स्थान बन गया। सेवा से स्टार्ट होकर, मंदिर में जूतों की सेवा से स्टार्ट होकर तेरा राम जी करेंगे, तेरा राम जी करेंगे समोसे मंगा लो, समोसे खा लिए, साथ में चाय पी लो। मंदिर मैनेजमेंट ने बहुत कहना कुछ रोटी खा लो, 80 रोटी क्यों खाइए जी? इतने लोगों ने दान का कितना पैसा है, घर में ही खाते हो रोटियाँ, किसका दिया? वो भी उसी का दिया। ये बात समझ में नहीं आती। फिर थोड़े से और चौधरी बन गए, गैस के चूल्हा पे खिला के रख दिया, आप ही बनाएंगे आप ही खाएंगे। ऐसे किसी तक क्यों खाइए?
बढ़िया अपनी रसमलाई बनावांगे। फिर भगवान ने कहा जो कुछ पा रहे हो वो किसका दिया है, मैं लंगर का नहीं खाना है जी। ये बहुत समझाती है, उसे 4 पैसे पाया हो जी, अरे उसका दिया उसके साथ भी मिल क्या करोगे। तो अपनी मम्मी को बोलते कि मैं तेरे घर में रोटी खाई है, उसके मैं बदले में कुछ नहीं। इसीलिए आज तक हमने लंगर हाल में गला रखा ही नहीं, तो मौका ना लगे कहने का कि मैंने यहाँ की रोटी खाई है। हमने किसी की रोटी नहीं खाई, हमें हमारे बाप ने भेजा है, हम उसका दिया खा रहे हैं और बाकी दूसरों को भी खिला रहे हैं। 4 चूल्हे रखने, कुलचे बनाओ, छोले बनाओ, और बड़े जने पुलिस वाले ड्यूटी देंगे उन्होंने भी बुला लो। सब कुछ उसका दिया है कि भाव पैदा हो जाए, फिर और कुछ नहीं चाहिए। एक विश्वास, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, राम जी करेंगे। बेड़ा पार करने वाला मजबूत होना चाहिए। बंदा पावे कमजोर हो गए, आपा कमजोर है चल दूंगा, मालिक जबरदस्त होना चाहिए। क्या सुंदर जवाब देते हनुमान जी महाराज। रावण ने पूछा तुमने घर क्यों दौड़े, तेरे बाप का बगीचा थी। उन्होंने कहा बाप का होता तो मैं और भी ज्यादा तोड़ लेता, मैंने तो कम तोड़े। क्यों तोड़े, लागे भूख लगी थी इसलिए तो लागे, घर भूख लगी इसे तोड़ दिए। फिर मेरे मन में दुनिया ने क्यों मारे, तो मैंने किसी को नहीं मारा, तेरे मेरे मुझे नहीं आते। जिन मोहे मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। कहीं पर बांधे हो तो नहीं तुम्हारे, इसी पर तुम्हारे बेटे ने हमें बांध दिया। मजबूर मेरा कोई नहीं, अपने घर दे भी ऐसा ही करते हो, अपने घर भी ऐसे ही तोड़ दो। अच्छा बताओ हनुमान जी ने तोड़े कि नहीं तोड़े। अशोक वाटिका में तो बूटे तोड़े, सुग्रीव वाटिका में तोड़े कि नहीं तोड़े। जब वापिस पहुंचे, आदत तो हमेशा जानी नहीं, बूटे तोड़न की आदत थी, फल तोड़न की आदत थी, तो वहां भी तोड़ने चाहिए। खुशी खुशी आए तोड़ दो बगीचे को। सुग्रीव की वाटिका को तोड़ा कि नहीं तोड़ा। जब सुग्रीव को पता चला कि वानरों ने तो आकर के वाटिका उजाड़ दी, सुग्रीव समझ गए काम करके आए, खुशी खुशी तोड़ी है। सुंदरकांड में स्पष्ट लिखा है, वन वाटिका उजाड़े, कर आए प्रभु काज। आप प्रभु का काम हो गया है, काम ना होया होता तो ऐसा ना करते। आपा हिलता अंदर बहाना लग रहे हैं। किसी घर में डेथ हो गई तो पीने की बड़ी आदत है, और क्या कहें घर में तो मृत्यु हो गई, बोतल को कैसे खोल ले, बड़ी शर्म आती है। उसने तरीका ढूंढ लिया, नहीं जरे आ जाता, सहा नहीं जाता, तो एक पैकेट दे दो, सहने के नाम पर दे दिया। ऐसे ही करते ना। हम अपनी खराब बात को भी अच्छा साबित कर लेते हैं। राम जी जान के हार लगे थे ना, 4 भाई खेलने लगते, राम जी जब जीतने लगते तो पीछे हो जाते ताकि भरत जी जीत जाए। मुझे हारने में भी मजा आ जाए अगर मेरा भाई जीत जाए, ऐसा भाव होना चाहिए। मेरा मन हनुमान चालीसा की विस्तृत व्याख्या करने का, पर
क्या हो जाता है 10 मिनट सुनाना लगे तो हम। अब आप देखिए, आप चालीसा कहते हैं, 40 क्या है? चालीसा में क्या 40 है? 2 है 40 नहीं, चौपाइयाँ 40 नहीं है, लाइनें 40 नहीं, 40 क्या है? एकमात्र ऐसा ग्रंथ है रामचरितमानस, इसके लिखने वाला जो है आप भी लिखा, आप भी गाने लिखा भी है और गाते भी हैं। इसने लिखा और किसने गाया, सुनाते भी हैं। और मौका पड़ जाए ड्रामा में खेलने का, उस नाटक में रोल भी निभाते हैं। उस देवता का नाम है हनुमान। उनका चालीसा है। चालीसा मैंने क्या क्या चालीसा है बताओ, मुझे भी नहीं पता। मैं किससे पूछूंगा? बताओ भाई 40 क्या है? और एक संत ने पुस्तक लिखी है, उसमें पद लिखे 101 लिखता समझ में आती बात, 101 पद लिखे, 108 लिखता समझ में आ जाती बात, पर 49 पद लिखे थे, 49। मैंने उनसे पूछा 49 क्यों लिखे? 51 के लिख देते, 2 और लिख देते, 49 लिखे, 2 लिख देते, 51 हो जाता। हंस पड़े, जवाब नहीं दिया। बहुत सालों बाद मुझे पता चला 49 क्यों लिखे, और कहाँ से पता चला पता नहीं। एक बात पे पढ़ लिया, कोई लड़ना नहीं, कोई नहीं चाहता लड़ना किसी से, कोई नहीं चाहता लड़ना किसी से, रोज लड़े जा रहे हैं। हिंदुस्तान के आदमी का पाकिस्तान के आम आदमी से क्या बैर है? तो अपना रोटी कमा रहे, तो अपनी रोटी कमा दिखा, क्या लेना है? क्या लेना हमने लाहौर से या उसने दिल्ली से या अफगानिस्तान से? तो अपनी गेहूं खेती उगा था, तो अपना गन्ने बीज उनको पेल गुड़ बना दिखा। कोई नहीं चाहता लड़ना किसी से, किसी को मारना या खुद मरना किसी से, मगर ये शांति प्रियता रोकती केवल मनुष्य को। एक चिंगारी कहीं जागे, अगर एक चिंगारी कहीं जागे तो क्या होता है? दिनकर जी लिखते हैं, अचानक ही लाइन सामने आ गई। एक चिंगारी कहीं जागी, अगर तुरंत बहे उठते पवन 49 हैं, तुरंत 49 वायु चल चलती। फिर वायु पुराण पढ़ा, 49 प्रकार के वायु होते हैं। हर शब्द अपनी जगह सही प्रयोग होता है। पवन कुमार, पवन सुत, समझ में आता है। इसने नेरी सुत बोला, नेरी भी तो हवाई होती है, अंधेरी। कोई एक शब्द यहाँ नेरी का पुत्र हनुमान जी के लिए प्रयोग में आया। मेरी का पुत्र, मेरी तो खराब चीज है या अच्छी चीज के लिए खराब नाम है? मैं ये शब्द पढ़ लिया, पता नहीं किस संदर्भ में आ गया। जीते न जाए तो भंजन जाए, तो भंजन मान तूफान, तूफान का बेटा पवन पुत्र नहीं, पवन पुत्र पवन पुत्र की जगह पे तूफान, तूफान पुत्र। तूफान तुम जिधर जिधर चलते हैं, जिधर जाने लगते हैं उधर अंधेरी आ जाती है। हनुमान जी के 49 शब्दों का प्रयोग, 49। एक चिंगारी कहीं जागी है, तुरंत बहे उठते पवन 49 हैं। क्या लेना यूक्रेन ने रूस से? उनके जहाज मार गिरा, हम खा पंगा ले जाना।
पता नहीं मनुष्य को क्यों सूझता लड़ना, लड़के लगता कुछ नहीं। पहले सीज फायर होता है, पहले फायर होता है फिर सीज फायर होता है। और सीज फायर करना था तो फायर क्यों किया भाई? हिंदुस्तान कहता है शांति हो, कहाँ हो शांति? शांति कहाँ चाहिए? सबसे पहली शांति घमंड से चाहिए। घमंड में शांति ना हो तो हमें नहीं मिल सकती। पर हमारा घमंड कितना बड़ा है। ओम देव शांति अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में शांति हो, शांति आप शांति औषधया, शांति वनस्पतया, शांति विषय देगा, सब जगह शांति हो। दादा इतने भी शांति आऊंगी, इतनी शांति कितों आ जाएगी जब बाहर न रहेगा। सच्ची गल दसो, सारी गल्लां सुन के शांति आती है ना? मंदिर जाओ शांति आती है ना? घमंड से भी आ जाएगा, फिर किसी आना जाना नहीं पड़ा। सब जगह शांति हो, उत्पाद शांति हो। इसके लिए क्या करें? निज मन मुतर सुधार, मन साफ होना चाहिए। हमारे मन में मैल जम गया और कोई आदमी अंगारा उठाए, लोहे कोयले का अंगारा पहरा होया लाल लाल, चुप के किसी ने मारे और वो यूं हो जाए, अंगारा इधर से निकल गया, उसको लगा नहीं। किसी ने अंगारा मुझे मारा, मैं बच गया, वंशिका दे गया, अंगारा लगा नहीं। जिसको आप अंगारा मारते हो सकता है बच जाए, पर एक बात निश्चित है, मारने वाले का हाथ जरूर जल जाएगा। उस अंगारे ने दूसरे का नुकसान नहीं किया, हमारा अपना नुकसान किया। हम गुस्सा करते दूसरे पर असर हो ना हो, अपने पर होता है। अपना मन अशांत हो जाएगा, और जिसका मन अशांत हो जाता है उसको और कुछ मिल जाए, शांति नहीं मिलती। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख नहीं मिलता। अशांतस्य कुतः सुखम, तो शांति पहले आनी चाहिए। जिनको भी सुख चाहिए, इसे पंजाबी भाषा में एक सुख शांति बख्शो, बिना शांति के सुख आ ही नहीं सकता। सुख जी की पत्नी है शांति। हमारे यहाँ किताब है, उस किताब का एक नाम है। अच्छा बताओ कौन सी किताब है, किस किताब का ध्यान आया? मेरे ये शब्द कहने के बाद किस पुस्तक का ध्यान आया? सुख सागर। सुख सागर कहाँ है? सुख के सागर को भी डरना है और दुख के सागर को भी डरना है। दुख इतना सताता है कि बह जाता है, दुख है इतना सताता है कि बह जाता है, दोनों बह जाते हैं। तो बह जाना, इसीलिए भव सागर बोला। संसार समुद्र है और समुद्र में जल है, इसे बचने का एक ही तरीका है। जल किधर को जाता है? आप किधर को जाओगे? एक सामान्य नियम है, अभी उठोगे कहाँ जाओगे? अगर आप अपने पूछो कहाँ जाओगे? मर जाना किसी अपने घर जाओगे? करदा का मतलब की होया? जिथों आए हो उथे जाना है। अपने घर जाने का मतलब है जहां से आए हो वहीं जाना है। तुम जहां से आए हो वहीं जाओगे। ये जल जहां से आया वहीं जाएगा, अग्नि जहां से आई है वहीं जाएगी, मिट्टी जहां से आई है वहीं जाएगी, जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश से बना ये शरीर वहीं जाएगा जहां से आया है। इसलिए मोमबत्ती की लौ जल रही हो,
इसको उल्टा कर दो तो लौ जो है ऊपर को जानी शुरू हो जाएगी, मोमबत्ती चाहे पिघल जाए। अग्नि ऊपर को जाती है क्योंकि ऊपरों आई है। सूरज अग्नि का मूल स्रोत है, सूरज ऊपर है, जितने सूरज है उतने अग्नि में जाना है। हमेशा ऊपर को जाए वो ऊर्ध्वमुखी होगी। और पानी का सोर्स नीचे है, समुद्र। पानी जहाँ जितना मर्जी ऊपर चढ़ा लो, मोटर लगा लो, मोटर क्या मोटर दबाव ला लो। मोटर के बाप ने क्या किया पता है? उसने समुद्र को सुखाया, सुखा करके ऊपर ले गया, बादल बन गया, उसको मौका लगा बरस गया। तो जितों आया से उन्हें उठ ही जाना है, उसने समुद्र में जाना है। अग्नि अग्नि सूरज से आई है, उसने सूरज के पास जाना है। तो हम जहाँ से आए हैं हमने भी कहीं जाना है, हम भगवान के पास से आए हैं। ईश्वर जीव जंत ईश्वर जीव जो है ईश्वर का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सदराशि। तो माया बस, माया के वशीभूत होकर के जगत में आ गया। यहाँ के हैं नहीं, अब मंदिर के रहने वाले नहीं हो, हम अपने घर जाओगे। 4 घरों में बिना पूछे चले जाए करो, 5वें घर में जाना बेइज्जती हो जाएगी। और 4 घरों में भी कोई विरोध मानता हो तो मत जाना। अपना घर, माँ बाप का घर, भगवान का घर और गुरु का घर, 4 घर अपने हैं। जब चाहो चले जाओ, इनके अलावा कहीं भी जाओ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए जाने से अपमान होता है, बड़े का अपमान हो जाता है। इसका हुआ, पार्वती जी का हुआ, बुलाया नहीं था, चली गई, हालांकि मायका था। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई विरोध मानता हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और तुम सारे बुलाएं, आप ऐसे बन जाओ, हर आदमी आपको बुलाए, अपने पास पुण्यों का, अपने पास गुणों का, अपने पास किसी की इतनी मदद कर दो, तुम इतने अच्छे बन जाओ कि वो तुम्हारे बिना रह नहीं सके। एक बात और समझ लें, इसी से संबंध करेंगे कि जो कुछ पाना चाहते हो, जरा अंदर जाती मारो, क्या चाहते हो? अगर जो कुछ चाहते हो, कुछ भी जो चाहते हो, सोच लो क्या चाहते हो। मेरे को नोट बड़े आ जाए, मेरे को ज्ञान बड़ा आ जाए, मेरी इज्जत सब लोग करें, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो भी एक्सपेक्ट करते हो वो देना शुरू कर दो। धन चाहते हो, धन देना शुरू कर दो। इज्जत चाहते हो, इज्जत देना शुरू कर दो। मान चाहते हो, मान देना शुरू कर दो। जो भी चाहते हो वो देना शुरू कर दो, मिलना शुरू हो जाएगा। जो चाहते हो, जो देते हो वही मिलेगा। पंजाबी भाषा में एक मुहावरा है कि अपनी माँ जिता दूध 100 कोट भी जाके पी लेने। भाई तुम्हारी माँ तुम्हारे घर खड़ी है, 100 कदम पर उसका दूध कहाँ से पी लोगे? ये ईडियम है। ईडियम क्या होता है? मुहावरा क्या होता है? अखान क्या होते हैं? लोकोक्ति क्या होती है? ये अगली बार समझाएंगे। अभी तो आप इतने अच्छे बन जाओ कोई आपके साथ बुरा कर ना सके। भाई ये दिन आदमी तेन नहीं अदा बोल रहे, तो बहुत चंगा आदमी। खुद इतने अच्छे बन जाओ कि दूसरे को तुम्हारे साथ अच्छा बनना उसकी मजबूरी हो जाए। इतने अच्छे बनो कि दूसरा, मैं तो इसी लेवल का बन जाऊँ। इसका एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका है। सबसे पहले ये बताया
कौन सा तरीका है? श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुखर सुना। श्री गुरु चरण सरोज